नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। अनुभवों के पहले पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है सफ़ेद साड़ी। शादी सिर्फ दो लोगों को नहीं जोड़ती बल्कि एक दूसरे की ढाल भी बनाती है। जीवन को जीने का उद्देश्य और संघर्ष करने की ताकत देती है। यह शक्ति और साहस किसी भारतीय नारी का हो सकता है, क्योंकि नारी जानती है कि देश और धरती के लिए कैसे जीवन समर्पित किया जाता है, कैसे कुर्बानी दी जाती है। तो आज की कहानी सफ़ेद साड़ी, जो कि भारतीय वायुसेना के दो अधिकारी सिया और सौरभ की कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं कि सिया और सौरभ की शादी को बस 4 घंटे ही हुए थे कि शादी की रस्में ख़त्म होते ही दोनों अपने अपने बैग पैक तैयार करने लगे। सिया की आंखों में आंसू थे, जबकि सौरभ भी सामान पैक कर रहा था, जैसे कुछ गंभीर हो गया हो। उनके बीच एक अनकहा सन्नाटा था जिसे कमरे में हर कोई महसूस कर सकता था। उसी समय सौरभ की बहन ने यह दृश्य देखा और दौड़ते हुए घर वालों को बुलाया कि भाई और भाभी बैग पैक कर रहे हैं। यह सुनते ही घर के सभी लोग घबराते हुए उनके कमरे के बाहर पहुंच गए। सौरभ की मां ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, बेटा, क्या हनीमून के लिए पैकिंग कर ली है बिना बताए? असल में सिया और सौरभ दोनों भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। उन्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए तुरंत वापस बुलाया गया था। अपने देश के प्रति कर्तव्य के आगे उन्होंने अपनी नई शादी की खुशी को पीछे छोड़ दिया और एयरबेस पर रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। सौरभ को अगले दिन एक दुश्मन के ठिकाने पर बम गिराने के लिए उड़ान भरनी थी। उस रात सिया ने सौरभ से कहा, सौरभ, अब तुम ही मेरी दुनिया हो, लेकिन मेरी मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी मत बनने देना। इसे अपनी ताकत समझना। दुश्मनों को हराकर ही लौटना। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सौरभ ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो भी मैं सफ़ेद साड़ी पहनकर तुम्हारी शहादत पर गर्व करूँगी और यहीं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। अगले दिन सौरभ ने अपने फ़ाइटर प्लेन से उड़ान भरी। उसके साथ 2 और फाइटर प्लेन आसमान में थे। कुछ ही देर बाद एक फाइटर प्लेन ने बम गिराने के बाद क्रैश कर लिया, जिससे बेस पर सन्नाटा पसर गया। दूसरे प्लेन से खराब मौसम के कारण संपर्क टूट गया। तभी सौरभ के फाइटर प्लेन के सफलतापूर्वक बम गिराने की खबर आई, जिससे बेस पर कुछ राहत मिली। लेकिन तभी सौरभ के प्लेन से भी संपर्क टूट गया। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद ऑन ड्यूटी थी, इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखना पड़ा। वह बस इंतज़ार कर रही थी कि उसकी उम्मीदें कमज़ोर हो रही थी। आखिरकार सौरभ के लापता होने की घोषणा होने ही वाली थी, तब अचानक एयरबेस पर एक फाइटर प्लेन दिखाई दिया। वह सौरभ का प्लेन था। सौरभ गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन उसने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी। सिया दौड़कर सौरभ के पास पहुंची, उसे गले लगा लिया। बाद में जब सौरभ को वीर चक्र से सम्मानित किया गया तो उससे पूछा गया कि उसकी प्रेरणा कौन है। तब सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी सिया। उसने खुद को मजबूत बनाया, मुझे भी साहस दिया। उसके प्यार और विश्वास की वजह से मैं आज जिंदा लौट पाया हूँ।
तो यह शक्ति और साहस किसी भारतीय नारी में हो सकती है कि देश और धरती के लिए कैसे अपना जीवन कुर्बान किया जाता है। सच में दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों को नहीं जोड़ती, बल्कि एक दूसरे की ढाल बनती है। यह जीवन को जीने का उद्देश्य और संघर्ष करने की ताकत देती है। ये थी कहानी सफ़ेद साड़ी। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।